लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने तीसरे चरण से पहले विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। झारखंड में चुनावी सभा के दौरान पीएम ने इंडिया अलायंस पर एक एक कर कई हमले किए। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, विरासत टैक्स, तुष्टीकरण और धार्मिक आरक्षण के मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस पर प्रहार किया। कांग्रेस, झामुमो और इंडी गठबंधन, ये लोग मोदी के खिलाफ नए नए झूठ फैलाते रहते हैं। आजकल इनका नया झूठ है, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आएगा संविधान बदल देगा। अरे मूर्खों के सरदार, ये मोदी तो 10 साल से आया हुआ है भाई, ये 10 साल से प्रधानमंत्री है और शान से सरकार चला रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां धुआंधार प्रचार कर विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में प्रचार की कमान संभाल रखी है। योगी भी चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्षी दलों को आईना दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के खान पान पर छूट को लेकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि यूपी में गौकशी तो दूर की बात है, अगर कोई इसके बारे में सोचेगा भी तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार खोल देंगे। कांग्रेस के नेतृत्व की अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि वह गौ हत्या को प्रश्रय देगी। बहनों और भाइयों, ये वो कांग्रेस नहीं जिस कांग्रेस ने देश की आजादी में योगदान दिया था, आज ये पथभ्रष्ट हो चुकी है और इसीलिए कह रही अपने वोट बैंक के लिए। क्या आप इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? सीएम योगी का ये बयान गौ तस्करों के लिए साफ संदेश है कि अगर उन्होंने गौकशी की हिम्मत की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में सनातन की रक्षा शुरुआत से ही शामिल है। उधर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से बार बार सनातन के अपमान वाली बयानबाजी होती रही है। अब तेजस्वी यादव ने सनातन पर खतरे के मुद्दे को लेकर बेतुका बयान दिया। तेजस्वी ने इसके लिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को धार्मिक चश्मे से देखकर बयानबाजी की। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातन ही खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो बहुत ही शर्मनाक और बेबुनियाद बात है कि आप सेना के अध्यक्षों को भी राजनीतिक विवाद में ला रहे हैं। और ये वो सोच है कि जो सनातन धर्म के प्रति इतना अधिक शर्म महसूस करती है, इन लोगों के ऊपर वोट बैंक हावी है और वोट बैंक के कारण सनातन का अपमान होता है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुके हैं। अब लड़ाई तीसरे चरण को लेकर है। ऐसे में एनडीए और इंडी दोनों तरफ से तीसरे चरण का रण जीतने के लिए एड़ी चोटी की जोर आजमाइश चल रही है। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव जीतने के लिए विपक्ष हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। सवाल ये भी है कि तीसरे चरण में वोटर किसे अपना नेता चुनेगा। क्या तीसरे चरण से ही चुनाव में जीत हार की तस्वीर साफ हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूं। सबसे पहले आपको बता दूं, तेजस्वी के सेना वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा देश की एकता तोड़ने की कोशिश है। आरजेडी सेना में हिंदू मुसलमान गिन रही है। देश की सेवा करने वाला भारतीय है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको यह भी बता दें कि सेना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों सेना अध्यक्ष सनातनी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना में सेवा देने वाला हर शख्स भारतीय है। वहां पर हिंदू मुसलमान कर रही है आरजेडी। सुनवाते हैं जरा आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है
जब तक मोदी जिंदा है, SC, ST, OBC के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस आरजेडी के इरादों को, तो यह आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर भी बोला है। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ममता काले जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और थोड़ी देर बाद मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं दुष्यंत जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को, वो कह रहे थे कि सेना में तीनों अध्यक्ष सनातनी हैं। तो सनातन से इतनी तकलीफ है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा वहां तो सभी सेवा करने वाले भारतीय, उसमें सनातन, हिंदू, मुसलमान कहां से आ गए? देखिए, बिल्कुल धर्म के आधार पे भारत में पहचान किसी की नहीं है। हम सब लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। सेना क्या, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी पद पे हो, या सेना हो या गैर सेना में हो या अर्ध सेना में हो या सरकारी अफसर में हो, उसकी एक ही पहचान होनी चाहिए, भारतीय। राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म जाति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, हमारे यहाँ काम करते हैं। हाँ। जनरल सैम मोनेकसो थे, वो शायद सनातनी नहीं थे, तो आप तेजस्वी यादव के बयान को गलत बता रहे हैं? उनको भी भारत ने वही सम्मान दिया, मतलब तेजस्वी यादव ने गलत बयान दिया, उनको वही आदर दिया जो किसी वीर को, किसी भारतीय को। वो तो ठीक है, वो तो दिया, उनको बिल्कुल अधिकार दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा उससे आप सहमत नहीं है? मैं आपकी बात से यही निकाल पा रहा हूं निष्कर्ष। मैंने उनका बयान, मैं समझता हूं, मैंने सुना नहीं। अभी तो चला दुष्यंत जी, अभी चला। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से चलवा दूंगा। पूरा नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, मैं कहूंगा पूरा सुनवा। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने आपको अपना रुख स्पष्ट कर दिया। मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास भी आऊं, उससे पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उस बयान को निकलवाएं और एक बार फिर से हम अपने खास मेहमानों को बताएंगे, सुनाएंगे। ममता काले जी, एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं मैं। इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं? किस तरह से, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो इसी तरह से करते रहते हैं, जब जब चुनाव में इनको लगता है हार सामने दिख रही है, इस तरह के बयान दे देते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। धन्यवाद मृदुल जी। आज का जो विषय है ना, वो बहुत संवेदनशील है। और मैं आज यहाँ पर एक माँ भारती की बेटी होने के नाते नाते, एक वायु सैनिक की पत्नी होने के नाते भी बैठी हूँ। 35 साल इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर पायलट के तौर पर मेरे हस्बैंड ने माँ भारती की सेवा करी है। और आज मैं इस प्रकार का बयान जब एक राजनेता के मुंह से सुनती हूँ तो दिल छलनी हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने विवाह के पश्चात इतने सालों तक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर कभी भी ये भावना नहीं देखी। जो हमारी तीनों सेनाओं में एक बार चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो माँ भारती के बच्चे होते हैं, सपूत होते हैं, बेटियां होती हैं, है ना। और आपके हमारी इस देश की रक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस अपने जीवन का कर देते हैं। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। लेकिन इतनी मतलब ओछी और छोटी राजनीति आज कर दी गई है, इस प्रकार का बयान दे दिया गया है। सनातन को ये लोग गाली देते हैं, सुनते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं, समाज के लिए नाप शनाप बोलते हैं। आज सेनाओं पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये तुष्टिकरण ला रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये जात पात लेकर के आ रहे हैं। ये हृदय को छलनी कर देने वाला है। ये इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति और इस तरीके की सोच नहीं चलेगी। और मैं तेजस्वी जी से ये बोलना चाहती हूं, आप राजनीति रंज के कीजिए, आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए, पर हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं आपसे, कृपया सेनाओं को इस प्रकार से अपनी ओछी राजनीति के बीच में मत लाइए। आपको चुनाव के नाम पर जो करना है आप कीजिए। ये कोई तरीका होता है राजनीति के बीच में? आप सेनाओं को लेकर के आ रहे हो। कभी ये लोग सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बुला देते हैं, कभी ये जब सेना के साथ इनको खड़ा होने की बात होती है, इंडिया अलायंस को, सेनाओं का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। और आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और मृत्युंजय